हेलो बच्चा पार्टी। हम लोग अपने सेकंड वीडियो पे आ गए हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के लिए। आई एम देबोश्री, वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट्स फिजिक्स क्लास। ओके, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हमने लास्ट वीडियो में देखा था, दैट इज़ वीडियो नंबर 1 में, ये फॉर्मूला, कन्वर्जन फार्मूला Ts minus Lp divided by Up minus Lp is equal to TOS minus LP divided by UP minus LP। TS क्या है इसमें? थर्मल स्टेट किसका, जिससे हम कन्वर्ट करने वाले हैं। TOS क्या है? टेम्परेचर ऑफ अदर स्टेट, जिस तक हम कन्वर्ट करने वाले हैं। अगर हम सेल्सियस से केल्विन तक करने वाले हैं, फिर यहाँ पे सेल्सियस का टेम्परेचर बैठेगा। केल्विन तक करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे केल्विन बैठेगा। दिस इज़ द लोअर पॉइंट, मे बी 0। दिस इज़ द लोअर पॉइंट, मे बी 273। अपर पॉइंट मे बी 100, लोअर पॉइंट 0, अपर पॉइंट मे बी 373, लोअर पॉइंट मे बी 273। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर अंटिल हियर। फ्रेश स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के लिए है, दैट इज थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं डायरेक्टली जंप नहीं करना चाहती हूँ क्या पढ़ने वाले हैं एंड क्या करने वाले हैं ये पूरे में। आई होप यू पीपल आर डूइंग फाइन। लास्ट वीडियो में मैंने ये सुना था कि मेरा वॉइस क्लियर नहीं था, तो आई होप अभी आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। ऐसे जो भी आपके फीडबैक्स है प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए ताकि मैं बेटर वीडियोज़ बना पाऊँ। एंड जेन्युइनली मैं वाइट बोर्ड लेके आती हूँ और मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी बहुत ही ज़्यादा जल्दी। थर्मोमेट्री, यस। थर्मोमेट्री क्या है? थर्मोमेट्री मतलब थर्मो, यहाँ पे थर्मो दिख रहा है, थर्मो। थर्मो मतलब क्या सोच सकते हैं आप लोग? अभी अगर ये लाइव क्लास होता तो आप लोग कुछ ना कुछ मुझे बोलते, और मैं हमेशा यही सोच के चलती हूँ कि ये लाइव क्लास है। तो अभी आप चिल्ला रहे होंगे कि मैम थर्मो मतलब थर्मल स्टेट, थर्मो मतलब टेम्परेचर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यस, थर्मोमेट्री मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। कोई भी ब्रांच विथ फिजिक्स जो कि मेजरमेंट के साथ डील करता है उसको बोलते हैं थर्मोमेट्री। किस चीज़ का मेजरमेंट? टेम्परेचर का मेजरमेंट, क्योंकि यहाँ पे थर्मो है। थर्मोमेट्री से आता है थर्मोमीटर। आपके घर पे, सबके घर पे थर्मोमीटर होगा ही, या फिर अभी कभी ना कभी लाइफ में तो आपने थर्मोमीटर देखा ही होगा। बात करते हैं मर्क्यूरी थर्मोमीटर का, जो हम सब ने यूज़ किया है एट वन पॉइंट इन आवर लाइफ। मर्क्यूरी थर्मोमीटर क्या करता है? बुखार होता है किसी को, उसका लिड, मर्क्यूरी थर्मोमीटर का लिड हम लोग बुखार वाले इंसान को देते हैं। अभी अकॉर्डिंगली जितना उस मर्क्यूरी का लेवल बढ़ेगा, सपोज दिस इज़ द थर्मोमीटर, इस फिजिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। अभी ये थर्मोमीटर में, इसका सपोज ये टिप है, मैंने थर्मोमीटर बुखार वाले इंसान को दिया। ये थर्मोमीटर में हीट ट्रांसफ़र होता है उसके बॉडी से ये थर्मोमीटर को, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा। अकॉर्डिंगली मर्क्यूरी का लेवल राइज होता है, ये सबको पता है। कितना राइज होता है, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर इन द केस ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर। मतलब लेंथ ऑफ द कॉलम फॉर द मर्क्यूरी डिसाइड्स व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट, या व्हाट इज़ द टेम्परेचर। अभी हम ये बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, हम ये फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और द पार्टिकल और द मैटर। कोई भी मैटर के टेम्परेचर के लिए हम थर्मोमेट्री यूज़ करते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर है जिससे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। यस, अभी जैसे मैंने मर्क्यूरी थर्मोमीटर का बात किया, यहाँ पे जितना मर्क्यूरी का लेंथ बढ़ेगा, मतलब लेंथ ऑफ द कॉलम विल डिसाइड कितना टेम्परेचर है उस मैटर का। सिमिलरली दिस लेंथ ऑफ द कॉलम और द लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ओके, डूब मत जाओ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी। जितना मर्क्यूरी बढ़ेगा, टिप को मैं मिल्क में डुबाती हूँ, अभी मिल्क के हीट से हीट ट्रांसफ़र होगा ये थर्मोमीटर को,
और जितना मर्क्यूरी का लेवल बढ़ेगा वहाँ पे जितना डिग्री लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे डिग्री स्केल रहेगा, जितना डिग्री दिखाएगा वो होगा उस पर्टिकुलर मैटर का, वो मिल्क का टेम्परेचर। दैट मीन्स यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्या देख के हमको पता चल रहा है कि इसका टेम्परेचर कितना है मिल्क का? लेंथ ऑफ द कॉलम। एब्सोल्युटली। सो हर एक थर्मोमीटर के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो हमको बताता है कि उसका टेम्परेचर क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर है। फर्स्ट मर्क्यूरी थर्मोमीटर, सेकेंड प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, थर्ड कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। प्लीज़ एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका एक नोट बना लीजिए। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर क्या है? मर्क्यूरी थर्मोमीटर, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। मर्क्यूरी थर्मोमीटर, मर्क्यूरी थर्मोमीटर में फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ ऑफ द कॉलम। मैंने अभी आप लोगों को बोला है कॉलम के लेंथ से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना हो गया। मैंने एक फीवर वाले इंसान को ये दिया, जितना ये कॉलम का लेंथ, मर्क्यूरी इनसाइड द कॉलम, उसका लेंथ जितना होगा उसको देख के हम ओके फाइन इतना है उसका टेम्परेचर, हम लोग समझ पाएंगे। सिमिलरली प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी होता है रेजिस्टेंस। कैसे, मैं बाद में अच्छे से समझाऊंगी। सिमिलरली कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में फिजिकल क्वांटिटी होता है प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे इसका फिजिकल क्वांटिटी होता है लेंथ ऑफ द कॉलम, मतलब जितना मर्क्यूरी बढ़ रहा है कॉलम में उतना हम टेम्परेचर बता पाएंगे कितना है। सिमिलरली यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी होता है रेजिस्टेंस, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में। यहाँ पे होता है फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किसमें? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ओके, so every thermometer has a physical quantity. Always remember, one physical quantity, that is PQ, मैंने उसको लिखा है, is required for thermometry. Without physical quantity हम बता ही नहीं पाएंगे कि उस पर्टिकुलर मैटर का कितना टेम्परेचर हो रहा है, हम मेजर नहीं कर पाएंगे। क्यों मैडम? हम इसीलिए नहीं मेजर कर पाएंगे कि किसके ऊपर डिपेंड करके मैं आपको मेजर करके पता, कोई तो स्केल चाहिए, और वो स्केल कहाँ लगाएंगे? कोई तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए। So that particular instrument is thermometer. Let it be mercury thermometer, let it be platinum resistance thermometer, let it be constant volume gas thermometer. Platinum resistance thermometer में हमारा physical quantity है resistance. Resistance एक ऐसा चीज़ है, तो इक्विपमेंट हम लोग का है प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। उसमें कुछ तो फिजिकल क्वांटिटी होगा देखने के लिए कि हमारा टेम्परेचर क्या है। दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी विल बी द रेजिस्टेंस। जैसे मर्क्यूरी थर्मोमीटर तो इक्विपमेंट है, इसमें कोई तो फिजिकल क्वांटिटी होगा बताने के लिए कि क्या टेम्परेचर है, वो है लेंथ ऑफ द कॉलम। सो आई गेस आप लोग समझ गए हो कि इक्विपमेंट है थर्मोमीटर, जिससे हम थर्मोमेट्री सीखते हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इक्विपमेंट इज थर्मोमीटर, और हर एक इक्विपमेंट का एक फिजिकल क्वांटिटी होगा, और वो फिजिकल क्वांटिटी हर एक के लिए अलग अलग है। मर्क्यूरी के लिए लेंथ ऑफ कॉलम, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के लिए रेजिस्टेंस, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के लिए प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सबका टेम्परेचर के साथ कुछ ना कुछ लिंक होगा। जैसे लेंथ ऑफ द कॉलम में मर्क्यूरी जितना बढ़ रहा है उसमें एक स्केल होगा, वो देख के हम बोल सकते हैं ओके फाइन इतना टेम्परेचर में मर्क्यूरी बढ़ेगा, मतलब जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है मर्क्यूरी बढ़ता है। ओके, सो ये हम डिटेल्स में बाद में देखेंगे। सो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन होना चाहिए। प्लीज़ मेक ए नोट ऑफ इट, टेक ए स्क्रीनशॉट, व्हाटएवर। डोंट गेट कंफ्यूज। देखिए मर्क्यूरी थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का लेवल या मर्क्यूरी का लेंथ इंक्रीजेस
when temperature increases. This is the relation in mercury thermometer. ओके जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, इसीलिए एक फीवर वाले पेशेंट को हम लोग अगर मर्क्यूरी थर्मोमीटर देते हैं तो लेंथ ऑफ द कॉलम इंक्रीजेस, क्योंकि उस कॉलम में मर्क्यूरी रहता है, इस कॉलम में मर्क्यूरी रहता है। तो मर्क्यूरी इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये हमको टेम्परेचर का मेजरमेंट करने में हेल्प करता है। सिमिलरली नाउ व्हेन वी गो टू platinum resistance thermometer, very important, we will understand how resistance is related to temperature. Oh no, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, सोचना तो पड़ेगा। फिजिकल क्वांटिटी है रेजिस्टेंस R और हमको मेजर करना है टेम्परेचर T। दोनों में कुछ तो रिलेशन होगा, इसीलिए हम निकाल पा रहे हैं टेम्परेचर, राइट? क्या है देखते हैं। आप लोगों को क्या ये बात पता है कि एक कंडक्टर, आपने कभी एक कंडक्टर देखा है? मतलब हैव यू एवर सीन अ कंडक्टर? यू पीपल माइट बी वंडरिंग क्यों मैम ऐसा पूरा बात कर रही है, लेकिन आपने कभी कंडक्टर देखा है? करंट कैरिंग कंडक्टर देखा ही होगा, कोई वायर। सो दैट वायर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो आपको पता है उस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वायर में, ये एक वायर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट फ्लो होता है, प्रोड्यूसेस करंट। ओके, बाय चांस अभी ये इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे होंगे एक कंडक्टर के अंदर? यूनिफॉर्मली और अनयूनिफॉर्मली हैं? ये कैसा सवाल है? सोचो सोचो। यूनिफॉर्मली मतलब लीनियरली एक लाइन में, या फिर अनयूनिफॉर्मली कहीं पे भी ऐसे ऐसे, या फिर एक लाइन में? ऑब्वियसली यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली नहीं मूव होगा, कैसे उस वायर में करंट फ्लो होगा? सोचिए, नहीं हो पाएगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। ओके, ऐसा लग रहा है कि मैंने आप लोगों को कुंभ के मेले में डुबा दिया है। चलो मेले से उठाते हैं, वापस यहाँ पे लेके आते हैं प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। लेकिन जो बातें मैंने आपको अभी बोली है ना, वो बातें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आप लोगों के लिए। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है रेजिस्टेंस। प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में फिजिकल क्वांटिटी है रेजिस्टेंस, और हमको निकालना है हाउ इज R related to T, temperature. How is resistance and temperature related? ठीक है, चलो बात का बात। एक कंडक्टर लेते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। देखो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, उसमें हम एक्सटर्नली हीट लगाते हैं। नॉर्मल एक वायर लेते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं। फील करो, फिजिक्स को फील करो। ओके, मेरा तो सिग्नेचर डायलॉग मैंने बोला ही नहीं। फिजिक्स को अगर फील करोगे, फिजिक्स को अगर आप समझोगे, देखना सक्सेस आपके पीछे भागते हुए चले आएगी, भाग 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 के। मेरे हिंदी को इग्नोर कीजिए, ठीक है? तो ठीक है, चलो बात का बात, अभी बाद में बहुत है हम लोग को पढ़ना, लेकिन कुछ भी इन्जॉयमेंट थोड़ा करना चाहिए, यू नो। फिजिक्स को फील करो। सपोज ये एक वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें मैंने हीट लगा दिया, चलो इसमें मैंने हीट डाल दिया, खूब ज़्यादा हीट डाल दिया। इस वायर में मैंने हीट डाल दिया, आग ही लगा दिया। चलो इतना हीट डाल दिया, सॉरी इतना मत लगाओ, जल जाएगा वायर, लेकिन आपने मॉडरेटली हीट लगाया है। हीट लगाते वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन स्टार्ट्स। हीट लगाते ही कंडक्टर में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड एज सून एज वाइब्रेशन स्टार्ट्स, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी यूनिफॉर्म। एक कंडक्टर में आप लोग हीट लगाओगे, इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली नहीं मूव होगा इन ए लाइन. Electrons will start to randomly move.
कहीं पे भी मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, करंट घट जाएगा, करंट विल बी लेस बिकॉज ओनली when electrons move in a straight line current is produced or current flows in the wire or conductor. As soon as heat is applied to the conductor, the vibration starts. Okay, कुछ तो है, ये vibration हो रहा है, and as soon as vibration starts, resistance comes into picture. क्यों मैडम resistance comes into picture? अरे current कम हो रहा है तो resistance तो बढ़ेगा ना. If current is reducing, then resistance will definitely increase. So we can write delta R. Okay, so you know current is, let's come here, current is decreasing because electrons का flow अभी random हो गया heat लगाते, तो R तो increase होगा. That means heat और resistance के बीच कुछ तो relation है, और heat और resistance के बीच में कुछ relation है, तो resistance और temperature के बीच में भी relation होगा. देखते हैं वो relation क्या है. Delta R is proportional to R naught T. Please make a note. Delta R is proportional to R naught T. मैडम ये सब क्या है? डेल्टा आर मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस, आर नॉट मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, टी मतलब गिवन टेम्परेचर. कोई भी गिवन टेम्परेचर हो टी, वहाँ पे चेंज इन रेजिस्टेंस is directly proportional to the initial resistance into the given temperature whatever is there. So delta R is directly proportional to R naught T. Delta R क्या है? Change in resistance. कोई भी चीज़ अगर डेल्टा दिख गया वो चेंज होगा. डेल्टा R change in resistance, डेल्टा S change in length. मैं बहुत बात करती हूँ, so just let this topic. हाँ, so delta R is directly proportional to R naught T. R naught है initial resistance, T है given temperature and delta R है change in resistance. So हम ये लिख सकते हैं delta R is directly proportional to R naught T. Delta R is equal to alpha R naught T. Again an important, very important formula. Make a note of it. Delta R is equal to alpha R naught T. मैडम ये क्या है? अल्फ़ा इज़ टेम्परेचर कोएफिशिएंट. कभी भी हम लोग जैसे V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, आप लोगों ने सीखा था, V इज इक्वल टू IR क्लास 10 में. सो जब भी एक प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं, उसमें एक इक्वल टू लगाने के साथ साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है. यहाँ पे वो R था, ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू I में वो R था. सेम वे में अगर हम डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टी करते हैं, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू समथिंग इनटू आर नॉट टी. द समथिंग इज अल्फा. अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ओके, टेम्परेचर कोएफिशिएंट. इसका यूनिट होगा 1 बाई, ओके लेट्स टॉक दिस, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इनवर्स. क्यों मैडम? ओमवा कैंसिल हो जाएगा ना. ओमवा ओके वट एवर. ओम कैंसिल हो जाएगा ना. एक्सक्यूज माई हिंदी. ओके, ओम कैंसिल हो गया तो इसका क्या रहेगा? टेम्परेचर नीचे आ जाएगा. तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स इज द यूनिट फॉर टेम्परेचर कोएफिशिएंट. दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ओके, डेल्टा आर, कोई भी डेल्टा एस हो, डेल्टा आर हो. सपोज मैं डेल्टा एक्स लिखती हूँ, दैट मीन्स मैं डेल्टा एक्स को लिख सकती हूँ x2 माइनस x1, फाइनल x माइनस इनिशियल x. चेंज इन x है ना, मतलब x इनिशियल से फाइनल तक x है, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज द चेंज डेल्टा x. दैट इज डेल्टा x इज रिटन एज डेल्टा x2 माइनस x1, राइट. सिमिलरली डेल्टा आर को मैं आर टी माइनस आर नॉट लिख सकती हूँ, जहाँ पे आर टी इज रेजिस्टेंस एट टाइम टी.
RT is resistance at time t. So हमारा फॉर्मूला था डेल्टा आर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा आर नॉट टी. यहाँ पे मैं आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी लिख सकती हूँ. समझो पहले, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दूंगी. अल्फा आर नॉट टी लिख सकती हूँ बच्चों? राइट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दिस इज व्हाट इज रिटन हियर. यहाँ से लेना है, यहाँ से लीजिए. मैं ना व्हाइट बोर्ड का बंदोबस्त एज सून एज पॉसिबल आई विल डू दैट. ओके, so delta R is proportional to R naught T. Delta R is change in resistance, R naught is initial resistance, T is given temperature. मैम ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे R और T के बीच में कुछ तो रिलेशन होना चाहिए ना, क्योंकि R फिजिकल क्वांटिटी है ना. प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के लिए क्या कुछ भी याद नहीं रखते तुम लोग. खाएंगे. सो डेल्टा R is proportional to R naught T. डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी. अल्फा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड टेम्परेचर कांस्टेंट. यूनिट है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इनवर्स. ओम्बा कैंसिल हो रहा है. आर टी होता है रेजिस्टेंस एट टाइम टी. क्यों हमने आर टी लिया? क्योंकि आर टी माइनस आर नॉट को ही हम लिख सकते हैं डेल्टा आर फाइनल माइनस इनिशियल is equal to alpha R naught T. Clear? जाते हैं फर्दर. इतना पूरा समझने के बाद, इतना पूरा सीखने के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जो आप लोगों ने अभी सीखा है ना. ये फॉर्मूला ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इससे आपको जेई में प्रॉब्लम आएगा ही, लेकिन घुमा के. कैसे? एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है. सॉरी, ट्रिप क्या होता है यार, अभी लिख लो, फिर समझाती हूँ. आई होप यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट. ओके, सो इम्पॉर्टेंट ट्रिक क्या है फॉर न्यूमेरिकल्स? ओके, सो आइस में हमने टेम्परेचर मेजर किया. आइस में हमने रेजिस्टेंस मेजर किया आर नॉट. स्टीम में हमने रेजिस्टेंस मेजर किया R100. आर नॉट एंड R100. क्यों मैम आर नॉट? अरे आइस में तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना. टेम्परेचर वॉज 0 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए आर नॉट और R0. स्टीम में 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना. याद नहीं है क्या हम लोग का वो टेबल, ये वाला टेबल? सो मैंने आइस में 0 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस लिया है आर नॉट. स्टीम में 100 डिग्री सेल्सियस में मैंने रेजिस्टेंस देखा है R100. एट व्हाट टेम्परेचर विल यू हैव ए रेजिस्टेंस RT? आइस मतलब आर नॉट, स्टीम मतलब R100. कौन से टेम्परेचर में तुम्हारा RT होगा रेजिस्टेंस? कितना इम्पॉर्टेंट है ये मैं नहीं बता सकती. जहाँ पे भी मिले बस स्क्रीनशॉट लेते रहो इसका और समझने की कोशिश करो. अभी हम फॉर्मूला लगाते हैं. फाइनल माइनस इनिशियल, R100 माइनस आर नॉट. अभी देखा ना, RT माइनस आर नॉट is delta R is equal to temperature coefficient R naught T. So RT minus R naught is alpha R naught T. RT मतलब R100 final, okay. R naught मतलब R0 और whatever same 0 डिग्री सेल्सियस आइस का is equal to alpha R naught initial. टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस के लिए ले रहे हैं तो टेम्परेचर तो 100 ही होगा ना. गिवन टेम्परेचर वाज T. सो हियर गिवन टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस. सो वी हैव टू राइट 100 हियर. सो R100 माइनस R नॉट इज इक्वल टू अल्फा R नॉट 100. राइट इट डाउन. नाउ what we will do is, suppose this is equation 1,
Suppose this is equation 2. Do 1 divided by 2. We get this. RT minus R0 divided by R100 minus R0 is equal to alpha R0 divided by alpha R0 100. Alpha R0 T divided by alpha R0 100. Just divide कर दिया. 1 divided by 2. Alpha R0 cancel. RT minus R0 divided by R100 minus R0 is equal to T by 100 रह गया. T को इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत कम उम्र में हम लोगों ने सीख लिया होता है स्कूल में. So RT is equal to, no, T, not RT. T is equal to RT minus R0 divided by R100 minus R0 into 100. This is formula 1. You cannot imagine how important this formula is. कैसे आया, समझ आया? आइस में हमने 0 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस लिया R0. स्टीम में मैंने 100 डिग्री सेल्सियस में लिया है R100. Let 100 degree Celsius be the given temperature. R100 minus R0, that is RT minus R0 का formula, is equal to alpha R0 initial into 100 given temperature. ये है हम लोग का इक्वेशन जो हमने पहले डिराइव किया है. 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, ये आता है. फिर ये और ये कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विथ ये एंड टी इधर लेके आओ, ये उधर लेके जाओ. दिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज फॉर्मूला नंबर 1. अकॉर्डिंगली हम 2 और फॉर्मूला निकाल सकते हैं इससे. आर की जगह एल बिठा दो लेंथ, एल की जगह आर की जगह पी बिठा दो प्रेशर. क्यों मैडम? इसीलिए क्योंकि फॉर्मूला नंबर 2 यूज हो जाएगा फॉर मर्क्यूरी थर्मोमीटर, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉलम है तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी, इधर प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी. तो लेंथ हम इधर लिख सकते हैं LT माइनस L0 डिवाइडेड बाई L100 माइनस L0 इंटू 100. फॉर्मूला नंबर 2 ये है मर्क्यूरी के लिए. PT माइनस P0 डिवाइडेड बाई P100 माइनस P0 इंटू 100 ये है कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर के लिए. ये है प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के लिए जो हमने फाइनली डिराइव किया है. कैसे किया था यार? ऐसे. PQ इज द रेजिस्टेंस, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी जो ये थर्मोमीटर को टेम्परेचर मेजर करके देगा, वो है रेजिस्टेंस. एक कंडक्टर में हीट अप्लाई करो तो वाइब्रेशन स्टार्ट होता है. वाइब्रेशन स्टार्ट होता है तो करंट कमता है क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रैंडम हो जाते हैं. करंट कमता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है. How is resistance related to temperature? Delta R is proportional to R0 T. Proportionality को हटाने के लिए डेल्टा आर क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस. R0 क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस. प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इक्वल टू लगाते हैं. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हम लोग का टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दैट इज अल्फा. अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यूनिट है डिग्री सेल्सियस इनवर्स. डेल्टा आर को लिख सकते हैं RT माइनस R0. सो RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा R0 T. इंपॉर्टेंट ट्रिक की तरफ आ जाते हैं. क्या है वो? फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3 ड्राइव करने का तरीका. आप लोग प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टीम के लिए रेजिस्टेंस है R100, आइस के लिए R0 क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस है स्टीम और आइस के लिए. कौन सा टेम्परेचर में रेजिस्टेंस होगा? RT. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यही फॉर्मूला में ये बिठाते हैं. RT माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा R0 T की जगह पे R100 माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा R0 100 लगाते हैं. अभी 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं. ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. हमारा ये इक्वेशन आता है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए. RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई ये कैंसिल, T आ जाता है, इसको उधर लेके जाओ. दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट. R की जगह पे L लिख दो, L की जगह पे P लिख दो. ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस.
ये मर्क्यूरी के लिए यूज़ होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए यूज़ होगा क्योंकि वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ ऑफ द कॉलम, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है रेजिस्टेंस। इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों। आई होप यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट। अभी एक बात मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। बिफोर गोइंग टू सम न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी हम लोग, सब ज़्यादा नहीं, डोंट वरी, 2 या 3। उसके बाद मैं आप लोगों को बोलूँगी कहाँ से न्यूमेरिकल्स करना है समझने के लिए। ओके, सो इधर आ जाओ। कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर में वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट, ओके, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सुना सुना नहीं लग रहा है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को? मैंने शर्लॉक जैसा धीरे बोलने की कोशिश की है ताकि आप लोग सोचो। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कहाँ पे सुना है ये चीज़? सोचो। अरे कहाँ पे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक कुछ सीखा था, गे-लुसैक्स फॉर्मूला, याद है? गे-लुसैक्स लॉ, केमिस्ट्री में भी सीखा होगा, गे-लुसैक्स लॉ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है ये सब चीज़ें। कोई बात नहीं सीखा है तो मैं पढ़ा दूंगी बाद में, लेकिन अभी के लिए दिस कम्स फ्रॉम गे-लुसैक्स फॉर्मूला। थोड़ा सा पता होना चाहिए पूरा चीज़ें जब हम पढ़ रहे हैं। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, डोंट वरी। न्यूमेरिकल्स में आते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, ओके, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस और केल्विन में लेके जाओ। मैडम कैसे? मुझे क्या पता कैसे, तुम लोग को पता होना चाहिए। 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस और केल्विन में लेके जाओ। वापस से कभी भी नहीं मैं करके दूंगी, ठीक है? सोचो कैसे लेके जा सकते हो, कैसे रिलेटेड है। TC डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा TC। याद नहीं है? TC इज इक्वल टू 5/9 TF माइनस 32। हम लोगों ने आज किया था। बहुत जल्दी भूल जाते हो यार तुम लोग, बहुत जल्दी भूल जाते हो। ये वाले फॉर्मूला से निकाला था, याद नहीं आ रहा है? फिर से मुझे ढूंढ के निकालना पड़ेगा। रुको, कहाँ पे करवा के दिया था तुम लोगों को? मेरे पास तो सब हैंडी रहता है भाई। ये क्या है? ये फॉर्मूला से तुम लोगों को निकालना है सम। TC माइनस 0, 100 माइनस 0, TH माइनस 32 हमने किया था, राइट? यहाँ से निकालना है। सो हम डायरेक्टली TC इज इक्वल टू 5/9 TF माइनस 32 लिखते हैं। 5/9 60 माइनस 32, 15.55 डिग्री। आई सो वॉन्ट यू पीपल कि आप पहले का वीडियो देखो फिर इस वीडियो में आओ, ताकि आपको ये सब समझ आए। मैं हर बार वही वाला चीज़ रिपीट नहीं कर सकती, तो प्लीज़ पढ़ के आया करो पहले वाला वीडियो। केल्विन के लिए भी सेम, TK इज इक्वल टू TC प्लस 273, वही वाले फॉर्मूला से आता है दिस फॉर्मूला। I hope you have derived it in the afternoon. TK is equal to TC plus 273, 15.55 plus 273, 285.5 Kelvin. प्लीज़ करते जाओ, मुझे देखते मत रहो। कीप ऑन डूइंग, जितना करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। Now temperature of iron piece is heated from 30 degree Celsius to 90 degree Celsius. ओके, जब क्वेश्चन पढ़ते रहोगे पूरा मत पढ़ो, जो डेटा दिया हुआ है लिखते जाओ। 30 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस में हीट किया गया है, दैट मीन्स डेल्टा TC दिया हुआ है 90 माइनस 30 60, राइट?
लिखते जाओ तुम भी। व्हाट इज़ द चेंज इन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल? दैट मीन्स डेल्टा टी के पूछा है, डेल्टा टी एच पूछा है। ऐसे जो भी डेटा दिया हुआ है साइड में लिखते जाना। चेंज इन टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में 90 - 30 60। व्हाट इज़ द चेंज इन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल? डेल्टा टी के। चेंज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल डेल्टा टी एफ पूछा है। हमको पता है डेल्टा टी सी बाई 100 इज डेल्टा टी एफ बाई 180। कैसे मैडम? अरे फिर से ये इससे ऐसे पता है, किया था ना। ये टी सी -0 मतलब क्या है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा टी सी बाई 100। फाइनल फ़ारेनहाइट टेम्परेचर माइनस इनिशियल फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी एफ divided by 212 minus 32 180. So delta TC is equal, delta TC by 100 is equal to delta TF by 180. डेल्टा TC दिया हुआ है 60 तो डेल्टा TF तो आ ही जाएगा। सिमिलरली एक और भी हमने किया था, कहाँ गया छोड़ो। डेल्टा टी सी बाई 100 पहले के नोट्स देख लो इज इक्वल टू डेल्टा टी के बाई 100 हमने किया था। 373 - 273 था नीचे, याद आया? यहाँ पे क्या था? 100 - 0 था और डेल्टा डेल्टा मतलब चेंज। यहाँ पे 60 बिठा दो, ये निकाल लो। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो आज के क्लास के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अगर लगा है लाइक का बटन दबाओ, शेयर का बटन दबाओ, नहीं भी दबाओगे तो चलेगा। मुझे शेयर और लाइक्स और सब्सक्राइब ये पूरा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को समझ आता है। आप लोग मुझे बोलिए मैडम बहुत अच्छा हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फ्री में वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ ताकि यू पीपल नो व्हाट इज़ फिज़िक्स, यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फिज़िक्स। आपको फिज़िक्स पढ़ के मज़ा आए, आप रट्टा मारू मत बनिए, फिज़िक्स को समझिए, फिज़िक्स को फील कीजिए। तो क्या होगा? फिज़िक्स के साथ इश्क मोहब्बत प्यार हो जाएगा, सक्सेस आपके पीछे भागती हुई चली आएगी। एग्ज़ाम से चाहे भाड़ में, वो तो हो ही जाता है यार, अगर कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो। थैंक यू सो मच।